जो अभी एक हुकूमत गुजरी है 16 माह की जो हुकूमत थी, उनका ख्याल है कि ये पीटीआई की पॉलिसीज इसके जिम्मेदार हैं, यानी पहले 3.5 साल की हुकूमत जिम्मेदार है। और जो पहले 3.5 साल हुकूमत करने वाली जमात है वो समझती है कि नहीं, 16 माह हुकूमत करने वाली जमात इसकी जिम्मेदार है। अब आप वो पार्टी हैं जो दोनों ही जमातों का की या दोनों ही हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, क्या आप खुद को भी जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि फैसला साजी में दोबारा शामिल रहे? पाकिस्तानी पूरी कौम जो है वो बिजली के जायद बिलों के हवाले से, जो इस महीने जो पिछले जो जुलाई के जो बिल आए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें जो अवाम जो परेशान हो चुकी है और अवाम सड़कों पे है, एहतजाज हो रहा है, ताजुर बरादरी जो है वो सड़कों पे है, एहतजाज कर रही है। यानी कि हर जी शऊर इंसान जो है वो 98% तबका पूरे मुल्क पाकिस्तान का वो परेशान है, फ़िक्रमंद है, खाने को पैसे नहीं है, बिल कहाँ से भरें। अगर मैं आपको 1993 में ले जाऊँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, तो उस वक्त हमने IPPB का एक लफ्ज़ सुना था। उस वक्त IPP के माहिदे हुए थे, वो जो माहिदे थे महंगे तरीन माहिदे हुए थे। यानी कि उस वक्त के हुक्मरानों ने तो अपने किक बैक्स, अपने जो है वो करप्शन, अपने रिश्वत की रकम, अपना कमीशन वसूल कर लिया, लेकिन बोझ किस पे डाला गया? वो डाला गया अवाम पे, पाकिस्तान की अवाम पे। उसके बाद 1997 में मियाँ साहब की हुकूमत आती है, उन्होंने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया। यानी कि जो दो ख़ानदानों ने अमीर होने के लिए, करप्शन करने के लिए या माल बनाने के लिए जो अपने अपने काम किए, अपने किक बैक्स वसूल किए, कमीशन वसूल किए बिजली के हवाले से, आज पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। फिर कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, मरे को मारे शाह मदार। और जो PTI के जो 4 साल का हुकूमत था, उसमें जो नदीम साहब थे, नदीम बाबर आई थिंक, उनको जो है वो तवानाई का वजीर बना दिया गया, पानी और बिजली का वजीर बना दिया गया। मेरे ख्याल में 3 से 4 कंपनीज उनकी IPP की हैं, वो खुद जो है उसको ऑनर है, उसको जो है होल्ड करते हैं। वो अपनी मर्जी से जो है वो उसमें इजाफा करते रहे, कमी करते रहे, और सिर्फ उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को, अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को देखा, कौम को नहीं देखा। उसके बाद ये जो 16 माह की हुकूमत गई, लाजमी बात है इन्होंने भी जो है वो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए उसी के तसलसल को आगे बढ़ाया। मैं यहाँ किसी को दिफा करने के लिए, किसी को डिफेंस करने के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की दुख दर्द में उनका मदावा करने के लिए आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ। 98% में आप भी शामिल हैं असदुल्ला साहब, मैं भी शामिल हूँ। और हम भी जो है इसमें अब परेशान हैं कि खाएं कहाँ से और पकाए कहाँ से, और बिजली के बिल कहाँ से भरें, गैस के बिल कहाँ से भरें। और रात जो है एक तमाशा हुआ अजीब सा कि एक दफ़ा से फिर पिछले निगरान हुकूमत आई है, उसमें 20 दिनों में दोबारा से इजाफा कर दिया पेट्रोलियम प्राइसेस का। पहले 21-22 रुपए किया और अब दोबारा से कर दिया। भाई अब कर्टेल भी तो कर सकते थे, अब रोक भी तो सकते थे। जब कैबिनेट में मामला जाता है, निगरान काबीना में ये मामला जाता है, तो वहाँ पे रिपोर्ट ये दी जाती है कि जनाब IMF की इजाज़त के बगैर हम ना इसमें कमी कर सकते हैं, ना इसमें इजाफा कर सकते हैं, ना मुल्क पाकिस्तान के 98% गरीब मतलब मिडिल क्लास आवाम को जो है वो रिलीफ नहीं दे सकते। जिस IMF के मुआहदे की बात हो रही है, ये IMF का वही मुआहदा है सलमान साहब के जो जिस हुकूमत ने किया था, आप उसकी काबीना का हिस्सा थे। तो आप काबीना का हिस्सा होते हुए, फैसलों पर दस्तखत करते हुए, आप फिर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हुए ना सर। आज आप आवाम के साथ एहतजाज कैसे कर सकते हैं? आप ही ने तो ये फैसले किए हुए हैं, यानी आप ही के दस्तखत के साथ ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। आज आप आवाम के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं कि जी हम आपके साथ एहतजाज में शरीक हैं? यानी एक तरफ आप पॉलिसी का हिस्सा हो गए, दूसरी तरफ एहतजाज का भी हिस्सा हो गए। असदुल्ला खान साहब देखें, हम MQM की पॉलिसी रही है, MQM शुरू से आवाम के साथ रही है। और जहाँ तक बात है कि हुकूमत में हिस्सा होने का, तो हमारे पास तो 2 वजारतें थी। वजीर आजम कौन थे? शहबाज शरीफ। वजीर खजाना कौन था? इसाक डार, जो लंदन से आए थे बड़े शादियाने बजाते हुए कि जनाब जो है मैं डॉलर को भी नीचे ले आऊँगा, मैं बिजली की कीमतें कम कर दूंगा, मैं पेट्रोलियम प्राइसेस को नीचे ले आऊँगा। उन्होंने फिर आके क्या किया यहाँ पे आके? उन्होंने कहा नहीं जी, पहले IMF को आंखें दिखाई, पहले IMF के सामने जो है आस्तीनें चढ़ाई, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो पेरिस में जाके मुलाकातें की IMF की डायरेक्टर से। और ये IMF का चक्कर जो अभी से नहीं चल रहा, IMF का चक्कर पिछले 30 सालों से चल रहा है। यानी कि अब तो आप कर्जा लेने के लिए भी, कर्जा अदा करने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। वो कहते हैं ना को सर्कुलर डेट है, वो खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। हम जिस असेंबली में MNA थे 2013 से 2018 में, उस वक्त जो है इसाक डार ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि जी सर्कुलर डेट खत्म हो गया। लेकिन क्या बात है, पिछली जो हुकूमत आती है वो अपने मामलात को चलाने के लिए कर्जा लेती है। जहां तक MQM की बात है, MQM के 2 वजीर थे और उन्होंने हमेशा अवामी मामलात के ऊपर काबीना में अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। लेकिन बात वो है ना कि नक्कार खाने में तोती की आवाज़ सुनता कौन है?
फैसले तो भाई शहबाज शरीफ ने किए, इसाक डान ने किए, लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ने किए, आसिफ अली जरदारी ने किए, वजीर खारजा ने किए, और हमने अपनी आवाज को उठाया, आवाम के हक के लिए आवाज बात की, लेकिन बात यह कि उन्होंने अपनी मर्जी की। पॉलिसीज बन रही थी, आपका उसमें तो इख्तियार नहीं था कि आप और उसको आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, आपकी आवाज़ कोई सुन भी नहीं रहा था, लेकिन ये जो नैब तरमीम हो रही थी इसमें तो आपने वोट दिया होगा, इससे क्या आप मुत्तफिक थे? देखिए असदुल्ला खान साहब, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि MQM पाकिस्तान के लीडरशिप पे, MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं पे हर तरह के इल्ज़ामात लगे होंगे, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम आज तक नहीं लगा, और ना ही कोई नैब का केस बना, ना ही कोई नैब की इंक्वायरी हमारे किसी वज़ीर के ख़िलाफ़ या किसी लीडर के ख़िलाफ़ या किसी सेनेटर MN MP के ख़िलाफ़ कंडक्ट हुई या शुरू हुई या इनिशिएट हुई। अब बुग़्ज़े MQM में तो लोग पता नहीं क्या से क्या कह जाते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, जब PTI के साथ MQM पाकिस्तान इलाक़ में थी 3.5 साल तक, और MQM पाकिस्तान के जो बेसिक मुतालबात थे, जो PTI के साथ जो माहिदा हुआ था, उस पर भी अमल नहीं हुआ। हम कराची शहर के मसाइल के लिए गए थे, हम कराची शहर को रोशनियों का शहर बनाने के लिए गए थे, यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गए थे, बिजली के मसाइल के लिए गए थे, पार्टी के जो हमारे जो अंदरूनी मामला थे, जो रियासत के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, उसके सलूशन के लिए गए थे, लेकिन हल नहीं हुआ। उसके बाद एक मूव आता है जिसमें तहरीक अदम एतमाद आती है, और कहीं आखिरी वक्त पे जाके MQM पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला करती है कि चलें PDM की क़यादत की यकीन दहानी पे कराची के मसाइल को हल किया जाएगा, हम इनका साथ दे देते हैं। लेकिन जहाँ तक ये नैब की तरामीम की बात है, बिल्कुल जो एक इन्होंने इसमें शीक लगाई है कि 50 करोड़ से कम की इंक्वायरी नैब कर ही नहीं सकता, तो फिर नैब का तो वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए। भाई करप्शन 1 रुपये की हो, करप्शन 1 लाख की हो, करप्शन 1 करोड़ की हो, करप्शन 1 अरब की हो, करप्शन तो करप्शन है, उसकी माफ़ी ना दीन में है, ना शरीयत में, ना हमारे इस्लामिक लॉ में, ना हमारे पाकिस्तान के लॉ में। लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, ये तो बड़े मशहूर ज़माना लोग हैं, अभी से थोड़ी हैं। आप 88 से उठा लें, जब से ये जमहूरियत के नाम पे सिलसिला शुरू हुआ कि जी किसी ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बाद में जो है पीछे से दराजें बढ़ती रहीं, पीछे से जो है कोठियाँ बढ़ती रहीं, तह खाने बढ़ते रहे, बेसमेंट बढ़ते रहे, दीवार बढ़ते रहे, अब तो बाथरूम की दीवारों में से भी पैसे निकल रहे हैं, माजरत के साथ। और सीन का तो बुरा हाल कर दिया। जी सर, हम 2014 तक थे, उसके बाद हम नहीं थे। और देखें MQM पाकिस्तान एक सियासी जमात है, इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, और हर जमात चाहती है कि इक़्तिदार में आके अपने कारकुनान के, अपने हलकों के, अपने लोगों के काम कर सकें। MQM पाकिस्तान ने अपोजिशन में भी रह के देखा तो MQM पाकिस्तान के ऊपर 3 ऑपरेशन नाफिज कर दिए गए, और MQM पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत थी ना 1992 में। यहाँ पे जी ये फैसला हुआ कि 60 बड़ी मछलियों के खिलाफ, धाड़ेल के खिलाफ, पतारादारों के खिलाफ सिंध में जो है वो ऑपरेशन होगा। 92 के ऑपरेशन का आगाज हुआ, MQM की तरफ मोड़ दिया गया। 1995 में MQM की तरफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। आखिर ये सवाल तो उठता है ना कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, MQM पाकिस्तान ठीक है। वैसे सलमान साहब ये बात तो समझ आती है कि आप समझते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। मैं कंप्लीट सब प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हुकूमत के हिस्से बनते हैं ताकि आप लोगों के काम करा सकें, लेकिन जब आप नहीं करा सके लोगों के काम और आप कह रहे हैं कि हमसे वादे किसी ने भी पूरे नहीं किए, तो फिर आपने उससे क्या सीखा? आप हुकूमत का फिर हिस्सा बनते क्यों? आपके सवाल पे आता हूं। देखें, ये जहां तक आपने नैब तरामीम की बात की, लाजमी बात है मेजोरिटी किसकी थी वहां पे? मेजोरिटी नवाज शरीफ साहब की पार्टी की थी, PMLN की। उसके साथ मेजोरिटी थी जो है वो पीपल्स पार्टी की थी। MQM के तो 7 वोट थे। उसके बाद आपने देखा जो PTI जो बड़ी पार्टी थी, जिसके जो है 160-62 जो है मेम्बरान थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी। उसने इन दोनों बड़ी जमातों के लिए मैदान खाली छोड़ दिया कौमी असम्बली का। उन्होंने फिर जो चाहा वो क्या, कहते ना कि वो बेल जब भागता है तो रोनते हुए जाता है, फसलों को भी, गाँव को, खेतों को भी, खलियानों को भी नहीं रुकता। इन्होंने जी अपनी मर्जी है वो क्या। अगर MQM पाकिस्तान ने वहाँ पे मुखालफत भी की होगी या एब्सटेन भी किया होगा या वोट भी नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तरामीम हुई हैं जो नैब में, जो ख़ास करके ख़ास शख्सियात के लिए हुई हैं, जिन शख्सियात के आपने नाम लिए, उनके अलावा भी सरकारी अफसरान के भी केसेस वापस हुए। मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि 2021 में हमारे जो मरहूम डिप्टी कन्वीनर थे कमर नबी जमील साहब, उनकी तरफ से मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की थी कि जितने नैब के अफसरान हैं
जो प्री बार्गेन करके आए हैं वो उनको 10 साल तक कोई पोस्टिंग नहीं मिल सकती। लेकिन इस सूबा सिंध में ये हुआ कि सिंध हुकूमत ने जहां पूरे सूबे की और शहर कराची की तबाही की, वहां ये भी तबाही की कि उन प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान को मजीद लुक्रेटिव पोस्टिंग दे दी। किसी को सेक्रेटरी बना दिया, किसी को डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। मतलब वो कहते हैं ना कि फिर जो है वो दूध पे बिल्ली को रखवाला बना के बिठा दिया। वो हाई कोर्ट में पिटीशन हमारी पेंडिंग रही, लेकिन फिर वो गठजोड़ सामने आता है और हमारी नॉन प्रोसिक्यूशन पे पिटीशन हमारी जो है वो डिसमिस कर दी जाती है। आज भी नेबज़दा अफसरान सिंध हुकूमत में जो है वो अफसरान बन के बैठे हैं। तो आप किसको रोएंगे जनाब? ये सिस्टम ही पूरा करप्ट हो चुका है। मैं तो समझता हूँ करप्ट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए सिस्टम को। चलिए।